नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग सोमवती अमावस्या की कथा का श्रवण करेंगे। सोमवती अमावस्या की कथा सुनने और पढ़ने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो दोस्तों, कथा का पूरा श्रवण करना, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं और आप लोग इसका श्रवण कीजिए। जिस दिन सोमवार अमावस्या तिथि हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है और दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा 108 परिक्रमा करना चाहिए। इस दिन परिक्रमा में ऐसा फल मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल मिठाई बांटने में विशेष फल मिलता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग है ही नहीं। ब्राह्मण घबराकर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार करके उसे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली ही सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम कर आती थी। 2 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने बहू से पूछा, तब बहू ने कहा कि मुझे लगा आप ये काम करते हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिप कर देखा कि ये कौन करता है। तब वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी कथा व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति के प्राण निकल गए। उसने अपना प्राण त्याग दिया। ये सोमवती अमावस्या का ही दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परिक्रमा की। उसके पास कोई सामान नहीं था, इसलिए उसने ईंट के टुकड़ों को उठाया और 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके यह कथा सुनती हैं। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो जाता है और वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती है। इसी के साथ ये कथा संपन्न होती है। भगवान ने जैसे उसको यह वर दिया वैसे सबको दे और सबके जीवन में खुशियां भरें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।
जय श्री राम, जय महादेव।